रेज कर चुकी थी और लगभग जो गणित है $4 मिलियन में इन्होंने खरीदा है। तो क्या फायदा मिलेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी ललित अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, ये क्लियरली एक स्लम्प सेल है, लेकिन आपने क्या वैल्यू देखी है लाइम रोड में जो आपको लगा कि इस प्राइस पर आपको इस कंपनी को एक्वायर करना चाहिए? नमस्कार। पहली बात है, ये स्लम सेल जो टर्मिनोलॉजी है, ये स्लम सेल का मतलब और कुछ नहीं होता है। ये एक टैक्स की टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर आप बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट बनाते हैं और बिजनेस ट्रांसफर करते हैं। ये बिजनेस जो है कंटिन्यूड बिजनेस था, कंटिन्यूटी में चल रहा था और बिजनेस बड़ा अच्छा है। ये यहाँ पे जो सुची मुखर्जी जो इनकी फाउंडर रही है, वो उसने बड़ी अच्छी टीम बनाई है और बड़ा अच्छा बिजनेस डेवलप किया है, गुड टेक्नोलॉजी। और प्राइमरली हमारा मकसद ये है कि देखो, रिटेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो भारत की जो जनता है वहां पर भी बहुत सारे लोग डिजिटल शॉपिंग करना चाहेंगे और कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है। हम खुद कोशिश कर रहे थे लास्ट 3 साल से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फोकस बहुत ज्यादा ऑफलाइन की तरफ है और ब्रिक एंड मोटर रिटेल में है, तो हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो ये बहुत अच्छी टीम थी और बहुत अच्छा बिजनेस इन्होंने बिल्ड किया। इस ब्रांड के अंदर बड़ी अच्छी परसेप्शन थी। इनकी जो बिजनेस की जो नंबर्स हैं और जो पीएनएल है वो बड़ा अच्छा था कंपेयर टू एनी अदर ऑनलाइन रिटेल। तो हमें सब मिला के अच्छा लगा कि यार ये ओमनी रिटेल जो आगे जाके चलेगा, जहां पर खाली ऑनलाइन भी कस्टमर नहीं शॉप करेगा और ऑफलाइन भी नहीं करेगा, दोनों जगह ही करना चाहेगा। तो एक कस्टमर को हमको दोनों एक्सपीरियंस दिलवाना है, तो हमें ये जरूरत थी और ये टीम बड़ी अच्छी हमें मिल गई। तो इस पार्टनरशिप से हम लोग मल्टीपल वे में कस्टमर को डील कर सकते हैं और कस्टमर को बहुत वैरायटी दिखा सकते हैं। और जो कस्टमर हमारे पास आया हुआ है शोरूम में, उसको भी बहुत वैरायटी दिख सकती है क्योंकि मार्केट प्लेस है। और जो कस्टमर ऑनलाइन में है उसको भी फिजिकल एक्सपीरियंस मिल सकता है। प्लस हमारी जो 410 दुकानें हैं वहां से हम डिलीवरीज भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि डिलीवरी चीप होती है और फास्ट होती है। तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो ये पर्सपेक्टिव और ओवरऑल प्रोपोजिशन बड़ा सुंदर बन जाएगा और बहुत अच्छा फ्यूचर वी मार्ट के लिए बन जाएगा, जिसमें कि हम रिटेल के अंदर जो ओमनी रिटेल का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर में हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। ओके, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ। अच्छा, लाइम रोड के काम से मैं वाकिफ हूँ। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्या सुची मुखर्जी कंपनी के साथ जुड़ेंगी, फिर वो क्या वी मार्ट के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम करेंगी? क्या आप उनकी एक्सपीरियंस का फायदा उठा पाएंगे इस ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए? यस, एकदम आपने सही बोला। सुची मुखर्जी हमारे साथ रहेंगी। वही सीईओ है अब लाइम रोड की, वही रहेंगी और वही चलाएंगी। जैसे वो बिजनेस चल रहा था उसको और अच्छा करेंगी और ज्यादा सिनर्जीज हम पैदा करेंगे, जिससे कि वी मार्ट की और लाइम रोड की दोनों की सिनर्जी। वी मार्ट के पास ऑलमोस्ट 3 करोड़ जो है कस्टमर रजिस्टर्ड हैं। लाइम रोड के पास ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ कस्टमर रजिस्टर्ड है। तो ये 5 करोड़ कस्टमर को हम और अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी, जो वी मार्ट की स्पेशलिटी है, वैल्यू प्रोडक्ट, सस्ते के अंदर अच्छे डिजाइन, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकती है, जो कि आज भी मार्केट प्लेस में बहुत मुश्किल है। क्वालिटी पैरामीटर पे कॉन्फिडेंस कस्टमर का अभी भी मार्केट प्लेस में बहुत अच्छा नहीं है। तो हम जो है, अगर ये हमारा साथ अच्छा और हमारी सिनर्जी अच्छी बैठ जाती है, तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में बहुत अच्छा कस्टमर को प्रपोजिशन दे सकते हैं। और सुची और उसकी टीम, जिनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी, कंटेंट, लॉजिस्टिक, एल्गोरिदम्स, तो और क्रिएटिविटी के अंदर बहुत अच्छा उनका समझ है और उनकी मार्केटिंग की समझ भी बड़ी अच्छी है। विमेंस कस्टमर को उन्होंने बड़ा अच्छा अट्रैक्ट किया है, जो कि सबसे डिफिकल्ट ऑडियंस होती है अट्रैक्ट करने के लिए। तो विमेंस कस्टमर, विमेंस सेगमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने, जो कि हम वी मार्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि सुची और उनकी जो दो और एक को-फाउंडर है अंकुश, उनकी पूरी टीम जो है बड़ी काबिल है और बड़ी अच्छी है और बड़ी पैशनेट है और कमिटेड है। तो वो मुझे लग रहा है कि ये एक स्टार्टअप कल्चर के साथ जो उनकी जो फंडामेंटल्स है, जहां उन्होंने एफिशिएंट वे में वैल्यू को क्रिएट किया है, और जैसे हम लोग प्रॉफिट करना जानते हैं और हम प्रॉफिट पे बिलीव रखते हैं, वैसे ही उनका भी माइंडसेट है कि भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हुए भी उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया है। और ये बिजनेस को हमारी स्ट्रेंथ अगर और हमारी 9,000 लोगों की टीम तो साथ में लगेगी, तो ये बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा और ये जो इनकी जो पीक थी उस पीक पे पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने लगभग 31 करोड़ कैश दिए हैं, फिर लायबिलिटीज के लिए कुल करीब और 67 करोड़ तक का खर्च होगा। दूसरी तरफ मैं रेवेन्यू देख रही थी लाइम रोड के, जहां पर FY20 इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर था। 21 और 22 में हमने देखा इनका रेवेन्यू काफी घटा है। अब इस रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी को बढ़ाने के लिए आपको कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा? और जब आपने पड़ताल की नंबर्स में
क्या कहां पर बात बिगड़ रही थी कि रेवेन्यूज पर प्रेशर आया और उसको कैसे सुधारेंगे आप? देखिए, प्री कोविड के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा पीक किया था। ऑलमोस्ट 50-55 करोड़ रुपए का पर मंथ का रेवेन्यू इनका आता था सेल्स का। तो मेरे को जो लग रहा है, बाद में थोड़ी सी फंडिंग ड्राई हो गई थी इस मार्केट में, और इनका कोई डील था जो अटका हुआ था। तो मुझे लग रहा है इसमें कैपेबिलिटी बहुत है और इसको हम वापस से उस दिशा में, उस नंबर तक ले जा सकते हैं साल 1.5 साल के अंदर। तो वो बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो सकता है, और ये टीम करी हुई है तो इसको पता है, इसको मालूम है कैसे करना है। साथ में जब हमारा साथ लग जाएगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी हम लोग 2-3 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं, बिकॉज हमारा ये मॉडल बड़ा एफिशिएंट मॉडल है। और वी मार्ट जाना जाता है कि हम एफिशिएंसी के बादशाह हैं, और हमें समझ में आती है कि एफिशिएंसी कैसे जनरेट करी जाती है, कैसे कम कॉस्ट के अंदर कैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हम डिराइव करें और बेस्ट प्रोसेस से जो है बिजनेस को अच्छा बनाएं। तो यही हमारी एक्सपर्टाइज है। ये हम दोनों को सिमिलर वैल्यू सिस्टम्स पे रखता है, और वो आई थिंक हमें ये जो बिजनेस है, मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन के अंदर अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी लोगों ने देखी नहीं है। तो हम लोग एक अच्छे प्लेयर निकल के आ सकते हैं जहां इसको हम प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं नेक्स्ट 3 साल। तो ये जो आपने पैसा कमिट किया उसके अलावा कुछ और खर्च करने का इरादा है, या फिर जब और स्केल करने की जरूरत होगी तब उस डिसीजन पर आएंगे आप? देखिए, आज जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज हम पे ऑफ करेंगे। उसके अलावा हम बिजनेस के अंदर 100 करोड़ रुपए तक और लगाएंगे, जिससे कि बिजनेस को एक स्केल लेवल तक लेके आए, और जिसके बाद वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अपने आप आ जाएगी। तो वो अभी हम पैसा हमें और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो पैसा हमारे जो वी मार्ट के एबिटा है उसके अंदर से हम 15-20% हर समय डिजिटल कस्टमर एक्विजिशन के लिए लगाएंगे। तो वो कस्टमर हमको वो स्ट्रेंथ को हमको बिल्ड करना है। ये आज जो हम कर रहे हैं, ये आज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम 2024-25 के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल बरकरार रहे और फ्यूचर कैपेबिलिटी बरकरार रहे। ललित अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू द एंटायर लाइम रोड टीम, जो अब वी मार्ट के साथ मिलकर अपने बिजनेस को और स्केल करती हुई दिखाई देगी। तो ओमनी चैनल में दरअसल वी मार्ट की पहल लाइम रोड के ऑनलाइन बिजनेस को अक्वायर करने के बाद इनके ऑफलाइन स्टोर्स हम सब जानते हैं वी मार्ट के बहुत प्रसिद्ध है, और अब ऑनलाइन में भी एक चैप्टर इनके साथ जुड़ रहा है लाइम रोड के एक्विजिशन के बाद। स्टॉक आपके सामने 2% ऊपर है। लेंगे एक ब्रेक, आगे वापस लौटेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 पर माया जानकार क्या कुछ और ट्रेड्स जोड़ रहे हैं, जानेंगे।